एक समय की बात है, एक चुड़ैल रात होते ही रामपुर गांव में आती है और सिर्फ आदमियों को उठा के ले जाती है। उस चुड़ैल आदमियों को अपनी गुफा में ले जाती थी और उसे पत्थर का बना देती थी, पर उसे मारती नहीं थी। रोज रोज यही होता था, जिससे गांव वाले बहुत परेशान थे, पर गांव वाले कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। एक दिन एक पति पत्नी शहर से रामपुर गांव में नए नए रहने आते हैं। उन्हें इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ घूमने जाते हैं और उन्हें अचानक से रास्ते में वो चुड़ैल मिल जाती है। अरे ये क्या चुड़ैल? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैंने जिंदगी में कभी चुड़ैल नहीं देखा। अरे आज मजा आ गया। आज तो खुद शिकार मेरे पास चल के आ गया। अब मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। लेकिन तुम जा सकती हो क्योंकि मैं सिर्फ आदमी को अपने साथ ले जाता हूँ, औरतों को नहीं। हा हा हा। अरे पर मैंने क्या किया तुम्हारा? हाँ, सिर्फ मेरे पति को ही क्यों? मुझे क्यों नहीं ले जाएगी? मैं तुम्हें उतना सब नहीं बता सकती, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे तुम्हारे पति को अपने साथ ले जाना है। हा 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 हा। हाँ ठीक है, मुझे ले जाना, लेकिन तुम पहले ये बताओ, तुम सिर्फ आदमी को ही क्यों ले जाती हो, औरतों को क्यों नहीं? उसके बाद चुड़ैल अपनी सारी कहानी बताती है कि मैं एक लड़का से बहुत प्यार करती थी और वो लड़का भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर उसके घर वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे, पर हम दोनों ने भागकर शादी की। उसके बाद उसके माता पिता ने हम दोनों पति पत्नी को मार के अलग कर दिया, यानी मेरे पति से मुझे अलग कर दिया। उसके बाद मैं चुड़ैल बन गई और इसीलिए मैं इस गाँव का हर पत्नी के पति को पत्थर का बना देती हूँ, जिससे वो भी मेरी तरह अपने प्यार के लिए सारी उम्र भर तड़पे जैसे मैं तड़प रही हूँ। चुड़ैल की यह दुख भरी कहानी सुन के दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर चुड़ैल से पूछती है कि कौन थे तुम्हारे पति के माता पिता? उनका नाम रामलाल और उर्मिला था। अरे ये तो हमारे शहर में रहते हैं, हमारे पड़ोसी है। हाँ तो ये अभी भी जिंदा है, ये यहाँ से भाग के शहर में रहते हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। पर वो दोनों तो अभी बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, तड़प रहे हैं बीमारी से, और उन्हें तुम क्यों मारोगी? और दोनों तो अभी तड़प ही रहे हैं। अगर वो दोनों तड़प रहे हैं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, पर क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से बचने के लिए। मैं खुद जाऊंगी और देखूंगी कि वो लोग तड़प रहे हैं कि नहीं, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा और मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। फिर चुड़ैल दोनों पति पत्नियों को लेकर शहर चली जाती है उस बुढ़ा बुड्ढी के पास। चुड़ैल और दोनों पति पत्नी उस बुढ़ा बुड्ढी के घर पहुंच जाता है और चुड़ैल देखती है कि दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं बीमारी से। इससे चुड़ैल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसी बुढ़ा बुड्ढी के कारण चुड़ैल अपने प्यार को नहीं पा सका और अपना पति को खो दिया। चुड़ैल उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और फिर चुड़ैल उन दोनों पति पत्नी को छोड़ के हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आई और रामपुर के सभी गाँव वाले खुशी से रहने लगे।